एक वन में वानरों का विशाल समूह रहता था। उनका राजा अत्यंत बुद्धिमान था। एक दिन सभी वानर भोजन की खोज करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पानी की उपलब्धता नहीं थी। सभी प्यास से तड़पने लगे। नन्हे वानरों की स्थिति दुखद थी, जिसे देख उनकी माताएं व्याकुल हुई जा रही थीं। वानर राज ने कुछ वानरों को निकटवर्ती क्षेत्रों में जल स्रोत ढूंढने भेजा। कुछ ही दूरी पर पानी से लबालब एक जलाशय था। वानरों द्वारा तत्काल वानर राज को सूचित किया गया। वानर राज ने समूह के सभी वानरों को जलाशय के निकट चलने का आदेश दिया। जलाशय के समीप पहुंचकर प्यास से बेहाल वानर पानी में कूदने को आतुर हो गए, किंतु वानर राज ने उन्हें रोक दिया और चेताया, साथियों, किसी भी नए स्थान पर सचेत रहना चाहिए। यहाँ आतुरता संकट को आमंत्रण दे सकती है, इसलिए अपनी प्यास बुझाने के पूर्व हमें इस स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा। वानर राज ने अपने अनुचरों को उस स्थान का सूक्ष्म निरीक्षण करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वहां उन्हें ऐसे पदचिन्ह दिखाई पड़े जो जलाशय तक तो जाते थे, किंतु वापस नहीं आते थे। वानर राज समझ गया कि जलाशय में अवश्य किसी दैत्य का निवास है। जब दल के वानरों को जलाशय में दैत्यवास होने के संबंध में ज्ञात हुआ तो वे हताश हो गए। वानर राज ने उन्हें हताश न होकर सब्र से काम लेने कहा और स्वयं उपाय सोचने लगा जिससे जलाशय तक जाए बगैर पानी पिया जा सके। विचार करते करते उसकी दृष्टि बेंत के जंगल पर पड़ी और उसके दिमाग में विचार कौंधा कि इन बेंत की नालियों से सुड़क सुड़क कर पानी पिया जा सकता है। उसने दल के वानरों को वैसा ही करने का निर्देश दिया। सभी वानरों ने वानरराज द्वारा बताए तरीके से अपनी प्यास बुझा ली। जलाशय के दैत्य की शक्ति जलाशय तक ही सीमित थी। वह वहीं बैठा प्रतीक्षा करता रह गया। सारे वानर पानी पीकर वन लौट गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय पर सब्र से काम लेना चाहिए और किसी भी समस्या से हताश न होकर उसके निराकरण हेतु बुद्धि का प्रयोग कर उपाय सोचना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।